अब सब मुझे वाला है, अब सब मुझे वाला है, चारों तरफ मौका देगा। शिव का नाम उजाला है, हरि का नाम उजाला है। हरे राम कहो चाहे कहो मुरारी, चाहे बिल्कुल भारी, चाहे लड़का कहाँ जा रहा है? एक पैसे नहीं है, सारे पैसे साधु के पास से। 3 मंत्र है उसके पास, याद रखिए। तीनों मंत्रों को लिए बाजार में पहुंच गया, चाय पीने के लिए भी पैसा नहीं। याद आता है काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, गुरु जी ने कहा। इसी समय मुनादी सुनाई पड़ी, राजा का घोड़ा का दारोगा छुट्टी पर जा रहा है, लीज हटाने वाले की जरूरत है। देखो सेठ का बेटा, लेकिन गुरु का ज्ञान लग गया। क्या लग गया? गुरु का ज्ञान लग गया है ना। यही है गुरु का ज्ञान, ही तो कह रहे हैं। गुरु का ज्ञान लग गया, हाथ उठा दिया, ये काम मैं करूंगा, क्योंकि गुरु ने कहा है काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथ उठा दिया। चलो भोजन की तो व्यवस्था हो गई। अब घोड़ा का लीज हटाने लगा, घोड़े को भोजन देने लगा। 1 महीने बीते, सारे घोड़े हिनहिनाए, क्योंकि घोड़ा का जो दारोगा था वो चोर था। सारे घोड़े का भोजन बिहार के चीफ मिनिस्टर की तरह खा जाता है ना, सब खा जाता। और ये बेचारा गुरु का शिष्य था, घोड़ों को लगा खिलाने। 1 महीने में घोड़े ही नहीं आए। राजा ने सुना 100 घोड़े हिना रहे हैं। आया अस्तबल में, देखा घोड़े हिना रहे हैं। वाह, तो स्वस्थ हो गए। कौन देख रेख कर रहा है? नौजवान सामने आया, देखो तुम्हें फल मिला। भारत के नौजवानों, माताओं, बहनों, बेटियों, ध्यान देना। राजा ने कहा तो बड़ा ईमानदार है, और वो घोड़े का लीज हटाने वाले को कमांडर इन चीफ बना दिया गया, सेनापति बन गया। और इधर दरोगा जी आए, जब सुने कि हमारा नौकर तो सेनापति हो गया, जल भून के खाक हो गए। क्यों? आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है क्या? हम दुखी इसलिए हैं कि हम काले हैं? नहीं, हम दुखी इसलिए हैं कि गोरी को हैं। अबले है ना, ये दुख है आदमी को। आदमी पैदल चल रहा है, इसका दुख उसे नहीं है। उसे दुख है कि अमुक व्यक्ति कार से क्यों चल रहा है, अपने झोपड़ी में है, इसका दुख नहीं है। उसे दुख है कि अमुक व्यक्ति बिल्डिंग में क्यों। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। तुम क्यों सुखी? तब वो घोड़ा का दरोगा जो था, एक रहस्य बता देते हैं। राजा की एक लड़की थी राजकुमारी, वो उससे दोनों में अवैध संबंध था, प्रेम था दोनों। राजकुमारी को बुलाया, अस्तबल में ही दोनों प्रेम करते हुए अर्धनग्न सो गए। और संयोग की बात, सेनापति जो नौजवान था रात्रि में निरीक्षण करने आया, देखा कि राजकुमारी आधी नंगी सोई हुई है। गुरु जी ने कहा था दूसरे के पाप को ढक देना चाहिए। उसने अपनी पगड़ी उतारी,
और सोई हुई राजकुमारी और घोड़े के दरोगा को डालने लगा। भोर में जब राजकुमारी की नींद टूटी, देखी एक चादर ऊपर है, चादर में शाही मुहर लगी है। दरोगा को उठाया था, किसकी है? दरोगा पहचान गया तो सेनापति जी की है। लगता है उन्होंने देख लिया। अब क्या होगा, हम लोगों की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब क्या करना चाहिए? कहा कि देखो, रानी से जाकर कहो, माँ बेटी से बहुत प्रेम करती है, बेटी के लिए कुछ भी वो कर सकती है। जाकर कहो कि सेनापति की गर्दन चाहिए, सेनापति की गर्दन चाहिए। जब तक वो मरेगा नहीं, हम लोगों का रहस्य खत्म। राजकुमारी गई, रानी से कही सेनापति की गर्दन चाहिए। रानी ने राजा से कहा, राजा घबरा गया। अरे राम राम, क्या बोलती हो? वो तो सबसे ईमानदार आदमी है, उसकी गर्दन क्यों चाहिए? लेकिन पत्नी के आगे तो सब किसी का चलता नहीं है। शिव जी का नहीं चलता तो किसकी? नारी के आगे तो शिव जी का भी नहीं चला, किसका चलेगा? रानी के आगे राजा का चला नहीं। कसाई को बुलाकर कह दिया गया, जो पहली बार हमारा संदेश लेकर जाए उसकी गर्दन काट लेना। इस झोले को देखो। और सेनापति को बुलाया गया, जाओ अमुक कसाई के यहाँ। और जब चला तो बीच में सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था। कहा कोटि त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। गुरु जी ने कहा कि सब कुछ छोड़कर सत्संग करना चाहिए। संतों के संग लाग रे, तेरी बिजली बनेगी। राजा ने कहा, अब तक तो मर गया होगा, किसको लाने के लिए भेजा जाए? राजकुमारी ने कहा, दरोगा जी को भेज दो। अब दरोगा जी बताने चले सेनापति जी की गर्दन लाने। सेनापति जी तो मस्ती में थे वहां, सुबह जी का सत्संग हो रहा था। तो विराम ले कब न जाए, बच गए। इधर दरोगा जी पहुंच गए कसाई के यहाँ, का राजा जी ने भेजा है। कसाई ने सोचा ये राक्षस महिला है, उनकी गर्दन काटा झोले में। इधर सत्संग विराम लिया तो सेनापति जी ने कहा, चल के राजा का काम करना चाहिए। सत्संग से जब वो निकला, कसाई के यहाँ गया, कहा कि भैया राजा जी ने भेजा है। कहा वो देखिए आपका माल है, उसको लीजिए, आप जाइए। दरोगा जी का गर्दन लेके हुआ गया। अब राजकुमारी देखकर दंग है, क्या हो गया? राजकुमारी ने कहा, इसको तो मरना चाहिए था, ये आ रहा है। और जो लाने के लिए गया वो कहाँ चला गया? और जब लाया सामने मुड़ी तो देखा दरोगा जी की मुड़ी है। राजकुमारी मूर्छित हो गई। राजा ने पूछा, कैसे हुआ? कहा कि महाराज कुछ नहीं हुआ, ये सत्संग का प्रभाव है। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। मीरा जी बन गई
कितना समय बच रहा है? 10 बज गया। विराम कर दे, आरती करा दे। अपना राम जी के आरती